है आपके लिए इससे पहली वीडियो हमने भूर के बारे में पढ़ाया था। आज हम अब हम पढ़ाएंगे बीज के बारे में। तो देखें बीज क्या चीज है। तो बीज के बारे में पढ़ेंगे हम आज। क्या चीज है बीज? यानी बीज निषेचन का अंतिम परिणाम होता है, यानी अंतिम जो परिपक्व होकर या बीजांड परिपक्व होकर क्या बनाता है बीज, जो कि दो अध्यावरण से घिरा होता है। बाह्य अध्यावरण को टैग कहते हैं, अंत अध्यावरण को टैगमैन का निषेचन का अंतिम परिणाम, निषेचन का अंतिम परिणाम बीज होता है। अंतिम परिणाम बीज होता है। क्या होता है? बीज। बीजांड परिपक्व होकर बीजांड परिपक्व होकर बीज का निर्माण करता है। क्या करता है? बीज का निर्माण करता है। ठीक है भाई। यानी कि निषेचन का अंतिम चरण क्या होता है? बीज होता है। बीजांड परिपक्व होकर क्या बनाता है? बीजांड बनाता है, यानी सॉरी बीज बनाता है। बीज का निर्माण बीजांड के दोनों अध्यावरण से मिलकर दोनों अध्यावरण से मिलकर बीजांड वर्ण का निर्माण होता है। बीजांड वर्ण का निर्माण होता है। क्या होता है? बीजांड वर्ण का निर्माण होता है। ठीक है भाई। यानी कि बीजांड के दोनों अध्यावरण से मिलकर किसका निर्माण होगा? बीजांड वर्ण। अब बीजांड के बाह्य अध्यावरण को टैग तथा अंत अध्यावरण को टैगमैन कहते हैं। यानी कि बाह्य अध्यावरण को टैग तथा अंत अध्यावरण को क्या कहते हैं? टैगमैन। देखे डायग्राम, इस प्रकार के बनेगा डायग्राम। ठीक है। यानी कि बाह्य अध्यावरण को क्या कहेंगे भाई? टैग कहेंगे। क्या कहेंगे? टैग। और अंत अध्यावरण को क्या बोलेंगे? टैगमैन। क्या बोलेंगे? टैगमैन। और इसे क्या कहेंगे? बीज। क्या बोलेंगे? बीज, यानी कि सीड्स। ठीक है भाई। यानी कि क्या होता है? निषेचन का अंतिम परिणाम बीज होता है। बीजांड का परिपक्व भाग बीज का निर्माण करता है। बीजांड के दोनों अध्यावरण मिलकर क्या बनाते हैं? बीजावरण। ठीक है। बाह्य अध्यावरण को टैग तथा अंत अध्यावरण को क्या कहते हैं? टैगमैन। यानी कि अंत अध्यावरण व्रंत से बीजांड व्रंत से बीज व्रंत का निर्माण होता है। बीज व्रंत का निर्माण होता है। क्या होता है? बीज व्रंत का निर्माण होता है। ठीक है भाई। जबकि रैफे निभाग एवं बीजांड द्वार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। ठीक है भाई।
यानी कि क्या होता है, बीजांड वंश से बीज का निर्माण होता है, और जो नेवाग है, रेफे है, और आपका कौन सा है, बीजांड में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट हो जाएगा फाइलम। फाइलम बीज में यथावत रूप से बना रहता है, में यथावत रूप से पाया जाता है, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके बाद अंडाशय से फल का निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है, और अंडाशय व्यक्ति से, अंडाशय व्यक्ति से फल व्यक्ति का निर्माण होता है, फल व्यक्ति का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, फल व्यक्ति का निर्माण होता है। यानी कि अंडाशय से फल का निर्माण होगा, और अंडाशय व्यक्ति से किसका निर्माण होगा, फल व्यक्ति का निर्माण होगा। ठीक है भाई, ये था बीज। ठीक है, परिभ्रूण कोश, परिभ्रूण कोश, यानी कि ये क्या है, इसमें क्या होता है, ये कुछ पादपों में बीजांडकाय क्या नहीं हो पाता, नष्ट नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। तो ये भ्रूणकोश के चारों ओर पतली परत पाई जाती है, उसी क्या कहते हैं, परिभ्रूणकोश। आपने देखा होगा काली मिर्च, काली मिर्च में एक मांसल जैसी संरचना होती है, मस्तिष्क जैसी, उसी क्या बोलते हैं, परिभ्रूणकोश। ऐसे ही चुकंदर में, ठीक है, ठीक है भाई, ऐसे ही लीची में मांसल संरचना होती है जिसे हम खाते हैं। ठीक है, तो देखें परिभ्रूणकोश में कुछ पौधों में, कुछ पौधों में बीजांडकाय पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो पाता, नहीं हो पाता, पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो पाता। यानी कि कुछ पादपों में बीजांडकाय पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो पाता, जो भ्रूणकोश के चारों ओर, जो भ्रूणकोश के चारों ओर, भ्रूणकोश के चारों ओर पतली, पतली परत पाई जाती है, परत पाई जाती है, जिसे, जिसे जिसे परिभ्रूणकोश कहते हैं, परिभ्रूणकोश कहते हैं। जैसे एग्जांपल हो जाएगा, जैसे आपका काली मिर्च, काली मिर्च, चुकंदर। ठीक है भाई, यानी कि देखा होगा कुछ पौधे, आपने काली मिर्च और चुकंदर देखे, काली मिर्च में जैसे कि ये एक मस्तिष्क जैसी संरचना पाई जाती है, थोड़ी थोड़ी, जिसे मांसल संरचना बोलते हैं, मांसल जैसी संरचना होती है, उसे उसमें क्या है, उसे उसे क्या कहेंगे, परिभ्रूणकोश। ऐसे ही चुकंदर में देखा होगा। तो कुछ पौधों में बीजांडकाय पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो पाता, जो भ्रूणकोश के चारों ओर पतली परत पाई जाती है। यानी कि जो नष्ट नहीं हो पाता वह भाग कहाँ पाया जाता है, भ्रूणकोश के चारों ओर। ठीक है, और उसे क्या कहते हैं, परिभ्रूणकोश, यानी कि काली मिर्च और चुकंदर। बीजांड के चारों ओर, बीजांड के चारों ओर एक मांसल संरचना पाई जाती है, मांसल संरचना पाई जाती है, जिसे एरिल कहते हैं, जो जो लीची का खाने योग्य, खाने योग्य भाग होता है। देखा होगा लीची,
यानी कि भाई सबने देखी लीची, तो लीची में बीजांड के चारों ओर एक मासल संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, एरल कहते हैं, जो लीची का खाने योग्य भाग होता है। ठीक है, जिस बीज में यानी कि जिसमें अंडाशय अधिक होते हैं, जिसमें अंडाशय अधिक होते हैं, अंडाशय वाला भाग भाग अधिक होता है, अधिक होता है, उसमें फल अधिक लगते हैं, उसमें फल अधिक लगते हैं, लगते हैं, अधिक लगते हैं। उसकी उपस्थिति के आधार पर, के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग हो जाएगा भ्रूणपोषी, भ्रूणपोषी, दूसरा भाग हो जाएगा अभ्रूणपोषी। ठीक है भाई, दो भाग होते हैं, एक तो होता है पोषी बीज। ठीक है, भ्रूणपोषी बीज में कुछ बीज विकास के दौरान, विकास के दौरान, विकास के दौरान, कुछ बीज विकास के दौरान संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग नहीं कर पाते, उपयोग नहीं कर पाते, कर पाते, अर्थात, अर्थात, अर्थात भ्रूणपोष का अर्थात शेष भ्रूणपोष रह जाता है, अर्थात शेष भ्रूणपोष, भ्रूणपोष भाग रह जाता है, रह जाता है, यानी कि शेष भ्रूणपोष भाग रह जाता है। इस प्रकार के बीजों को, इस प्रकार के बीजों को, के बीजों को इस प्रकार के बीजों को भ्रूणपोषी बीज, भ्रूणपोषी बीज कहते हैं, भ्रूणपोषी बीज कहते हैं, बीज कहते हैं। इस शेष बचे भ्रूणपोष का उपयोग, इस शेष बचे भ्रूणपोष का उपयोग, भ्रूणपोषी का उपयोग, उपयोग बीज के अंकुरण के समय, बीज के अंकुरण के समय, अंकुरण के समय, बीज के अंकुरण के समय ऊर्जा प्रदान करने में, ऊर्जा प्रदान करने में किया जाता है, किया जाता है। जैसे में एग्जांपल में आ जाएगा इसके में, जैसे गेहूं, मक्का, जौ, अरंड आदि। ठीक है भाई, यानी कि भ्रूणपोषी बीज किसे कहेंगे, कुछ बीज विकास के दौरान संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग नहीं कर पाते, यानी कि कुछ भ्रूणपोष भाग रह जाता है। इस प्रकार के बीजों को क्या कहेंगे, भ्रूणपोषी बीज। और इस शेष बचे भ्रूणपोष का उपयोग बीज के अंकुरण के समय ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है, यानी कि जैसे कि अंकुरण होता है तो उसमें एनर्जी बूस्ट कराने के लिए, एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, शेष भ्रूणपोषी, यानी शेष भ्रूणपोषी
का उपयोग किया जाता है, जैसे कि गेहूं है, मक्का है, जौ है, पोसी बीज। तो ऐसे बीज यानी उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या नहीं होगा, भ्रूणपोषी भाग नहीं बचेगा, यानी कि बीज में भ्रूण के विकास के दौरान इसमें क्या नहीं बनेगा, बचेगा भ्रूणपोषी बीज, यानी भ्रूणपोषी भाग शेष नहीं बचेगा, उसे कहेंगे अभ्रूणपोषी, और जिसमें शेष बचेगा उसे कहेंगे भ्रूणपोषी। तो देखें, ऐसे बीज जिनमें भ्रूण के विकास के दौरान भ्रूण के विकास के दौरान भ्रूण में विकास के दौरान ऐसे बीज जिनमें भ्रूण के विकास के दौरान भ्रूणपोषी भाग नहीं, शेष नहीं बचता, इस प्रकार के बीज को बचता है, इस प्रकार के बीज को अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। यानी कि ऐसे बीज जिनमें क्या होगा, भ्रूण के विकास के दौरान क्या नहीं बचता, शेष भ्रूणपोषी भाग नहीं बचता, तो उस प्रकार के बीज को क्या कहेंगे, अभ्रूणपोषी बीज कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा इसमें मटर, सेम, मूंगफली, कोकोनट यानी कि नारियल आदि हो जाएंगे। यानी कि इनमें क्या होता है, जो विकास के दौरान, यानी कि इसमें क्या नहीं बचता, भ्रूणपोषी भाग नहीं बचता, तो उसे क्या कहेंगे, अभ्रूण। फल क्या चीज है, तो फल है परिपक्व अंडाशय से निषेचन के बाद बनी संरचना क्या बनती है, परिपक्व अंडाशय से निषेचन के बाद बनी संरचना फल कहलाती है, फल के निम्न दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक होता है सत्य फल, यानी कि अंडाशय से निर्मित फल को क्या कहेंगे, सत्य फल। अंडाशय से निर्मित फल को सत्य फल कहते हैं। यानी कि जो भाग अंडाशय से निर्मित होगा उसे क्या कहेंगे, सत्य फल। जिसमें एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके आम है, अनार, अमरूद, अनार आदि, ये क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है भाई। अब इसके बाद आता है असत्य फल। असत्य फल क्या चीज होती है, असत्य फल होता है यानी कि अंडाशय के अतिरिक्त अन्य भाग से निर्मित फल को क्या कहते हैं, असत्य
असत्य फल कहते हैं। ठीक है भाई, यानी कि अंडाशय से अतिरिक्त किसी भी वाले भाग से जो फल निर्मित होगा उसे क्या कहेंगे, असत्य फल। इसमें आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी कि अन्य भाग से हो, बीजांड द्वार से हो, किसी भी भाग से हो, ठीक है, उस वाले भाग को बोलेंगे असत्य फल। यानी कि इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा आपका पपीता, केला, पपीता आदि, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है भाई, यानी कि फल पढ़ रहे थे, फल यानी परिपक्व अंडाशय के निषेचन के बाद की संरचना क्या कहलाती है, फल कहलाती है। फल निम्न दो भागों से होता है, असत्य फल और सत्य फल। सत्य फल अंडाशय से निर्मित फल को सत्य फल कहेंगे, जिसमें क्या आता है आपका अमरूद, आम, अनार आदि फल आते हैं। असत्य फल में क्या आएगा, अंडाशय के अतिरिक्त अन्य भाग से निर्मित फल को क्या कहेंगे, असत्य फल, जिसमें आते हैं आपका पपीता। दो तीन हेडिंग है, एक तो अनिषेक बल फलन है, एक बहुगुणता है, एक असंग जनन है। उसके बाद आपका चैप्टर हो जाए कंप्लीट। तो देखें, इनको जरूर पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पूछी जाती है। इसमें हम पढ़ेंगे अब अनिषेक फलन। अनिषेक फलन यानी कि बिना निषेचन के फल का विकास होना क्या कहलाता है, अनिषेक फलन। और इसी प्रकार के फल को क्या कहेंगे, बिना निषेचन के, बिना निषेचन के, बिना निषेचन के फल के विकास को अनिषेक फल कहते हैं, अनिषेक फल कहते हैं। तथा ऐसे फलों को अनिषेक फलन कहते हैं। यानी कि जो फलों का उद्देश्य अनिषेक फल कहेंगे और फलों को क्या कहेंगे, अनिषेक फलन। ठीक है, अनिषेक फलन वाले फलों में, अनिषेक फलों में, अनिषेक फलन वाले फलों में बीज का निर्माण नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका केला, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, केला, अंगूर आदि। ठीक है, अब इसके बाद कुछ किसान क्या करते हैं, अनिषेक फलन यानी फसल में अनिषेक फलन को प्रेरित करने के लिए इसका क्या करते हैं, हार्मोन का छिड़काव करते हैं। कुछ किसान अनिषेक फलन को प्रेरित करने के लिए कुछ हार्मोनों का छिड़काव करते हैं, कुछ हार्मोनों का छिड़काव करते हैं, कुछ हार्मोनों का छिड़काव करते हैं। जैसे हो जाएगा भाई, जैसे में क्या हो जाएंगे, जैसे कौन कौन से हार्मोन होते हैं, एक तो ऑक्सिन हार्मोन, एक होता है आपका जिब्रेलिन, यानी कि फूल और फल दोनों का विकास करते हैं। असंग जनन और अनिषेक फलन में दोनों में अंतर है। अनिषेक फलन में बीज का निर्माण नहीं होता और इसमें क्या होता है, बीज का निर्माण होता है। यानी कि बिना निषेचन के बीज के विकास होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, असंग जनन कहलाती है। क्या कहलाती है, असंग जनन।
असंग जनन जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है, अनुहारक है। जो लैंगिक जनन का अनुहारक है, का अनुहारक है, हारक है। असंग जनन के बीजों का विकास निम्न चरणों में होता है, निम्न चरणों में होता है। इसमें होता है निम्न चरणों में। तो इसमें पहला चरण हो जाएगा जातियों की, कुछ प्रजातियों की द्वैगुणित कोशिका में बिना अर्धसूत्री विभाजन के जो बिना निषेचन के भ्रूण का विकास यानी कि बिना उसे क्या कहेंगे, अनिषेक फलनी बीज विकास होता है उसे अनिषेक बीज कहते हैं, यानी कि अनिषेक बीज कहते हैं। नींबू और आम की विभिन्न किस्मों में भ्रूण कोश के चारों ओर विकसित हो जाती हैं जिससे भ्रूण कोश का विकास होता है, भ्रूण कोश के विकास से भ्रूण और बीज का विकास होता है। भ्रूण तथा बीज का विकास होता है या भ्रूण और बीज बन जाते हैं। ठीक है भाई। बहुभ्रूणता किसे कहेंगे? सामान्यतः एक बीज में एक ही भ्रूण पाया जाता है, लेकिन जैसे कि संतरे के बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखें सामान्यतः बीज में एक ही भ्रूण पाया जाता है, लेकिन पाया जाता है जैसे संतरे के बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं। एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति बहुभ्रूणता कहलाती है। ठीक है,
बहुगुणता कहलाती है। ठीक है, इसकी खोज इसकी खोज इसकी खोज संतरे के बीज में ल्यूवेन हॉक ने की। ल्यूवेन हॉक ने की। ठीक है भाई, यानी कि बहुगुणता पढ़ रहे थे हम। बहुगुणता यानी कि एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूणों का विकास होना क्या कहलाता है? बहुगुणता। ये किसमें होता है? संतरे के बीज में। जैसे इसकी खोज की थी बहुगुणता। चैप्टर आपका पूर्ण हो चुका है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू और पीवाईक्यू के साथ